वर्णन किया है कि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या का पूजन, चारों वर्णों की बेटियों के पूजन की बात देवी भागवत में कही। ये कुछ बातें लिखने को लायक हैं। आज तुम्हारा पेन चला ही नहीं है बिल्कुल, कुछ बातें लिख लें, यह बहुत आपके काम में आएगी। कितना सुंदर लिखा है, ब्राह्मणौ सर्वकारेषु, संपूर्ण कार्यों में ब्राह्मण की कन्या। जयार्थे नपवंसजा, किसी को इलेक्शन चुनाव जीतना है, विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या। लाभार्थे वैश्य वंशो था, किसी का कारोबार फेल हो रहा है, धन प्राप्ति के लिए वैश्य की बेटी, वणिये की कन्या। और हम समाज की, परिवार की, माता पिता की सेवा करते रहें, बहू और बेटे आपकी सेवा करते रहें, उसके लिए मतावह शूद्र वंशजा, कनिष्ठ वर्ण की कन्या। इससे सेवा का भाव बढ़ता है। कितनी सुंदर बात लिखी है, चारों वर्णों की बेटियां अति पूज्य हैं, अति वंदनीय हैं। कन्याओं से भूल करके पाम मत छुपाया करो, बेटियों से पाम मत छुपाया करो, कन्याओं से पाम छुपाने में पुण्य क्षीण होता है। बेटी का कन्यादान करने के बाद भी माता पिता, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये लोग बेटी से पाम न छुपाए। हमने तो देखा है बेटी से छुपाते हैं, जामाता से भी छुपाते हैं, दामाद से भी छुपाते हैं। कहते हैं जब बेटा हमारा छू सकता है पाम, तो जामाता भी तो हमारा बेटा, वो क्यों नहीं छू सकता? तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, मुझसे छुपाओ फिर। आप हमसे पाम नहीं छुपाएंगे क्योंकि आपने हमारे पाम छुए हैं, हमारे पाम पूजे हैं, छुए हैं। इसलिए तो मंडप के नीचे आपने अपने दामाद के भी तो पाम पूजे हैं, पाम छुए हैं, तो उससे आप कैसे पाम छुआ सकते हैं? नहीं छुआ सकते। ये हमारी भारतीय परंपरा में बिल्कुल भी नहीं। कन्याओं से पाम छुआने में पुण्य क्षीण होते हैं। भाभी को चाहिए कि भूल करके भी ननद से पाम न छुपाए, कभी भी न छुपाए। कितनी सुंदर बात कही है कि कन्याओं से चरण न छुपाए। कन्या चारों वर्णों की पूज्य है। ब्राह्मणै ब्रह्मजा पूज्या, राजन्यै ब्रह्मवंशजा, वैश्य स्त्रीवर्गजा पूज्या, चतस्रः पाद संभवै। वर्णन क्या है कि चारों वर्णों की बेटियां अति पूज्य हैं, बहुत वंदनीय। कार विषय वंश था, कन्या के पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है। कन्या पूजन से वंश बढ़ता है, वंश की वृद्धि होती है। वह कैसे लोग हैं जो गर्भ में बेटियों को मार डालते हैं? क्या कहें इन धूर्तों को। बेटी अंधाधुंध मारी जा रही है गर्भ में, और डॉक्टर्स लोग भी कितना कसाई पने का काम करते हैं। पता नहीं क्यों बेटियों को मार देते हैं पेट में। और इसमें पहला हाथ उन देवियों का है जो गर्भ में उन बेटियों का पालन कर रही हैं। जबरदस्ती से तुम्हारा पेट थोड़ी कोई फाड़ देगा, आप खुद मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन गर्भ में बच्चों की हत्या मत करना बिल्कुल। यह पाप नहीं, यह पाप का बाप है, यह जघन्य अपराध है। बेटियों को तो उत्थान कीजिए। बेटी नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा। गर्भ में बेटियों को मारने वाली देवियां और नवरात्रा के समय गलियों में से कन्याओं को ढूंढ के लाएं, कहां से उद्धार आत्म कल्याण होगा? अपने गर्भ में बेटी को चीर दिया, मार दिया, फिर अपना कल्याण चाहने के लिए गली से ला करके बेटी का पूजन करे। मुझे तो कल्याण दिखता नहीं है। सबके घर में गैया हो तो सबके घर में कन्या भी हो, गैया भी सबके घर में हो। बड़ा सा बंगला बना रहे हो, एक 15 बाई 15 की जगह गौ माता के लिए छोड़ दो। अभी मैं इधर जम्मू में था, उस दिन एयरपोर्ट पर वो लेने को आ गए थे शर्मा जी, ग्रेटर कैलाश में। उनका इतना लंबे चौड़े जगह में भवन कई मंजिला बना, मन खुश हो गया। उनका एक गैया की बछिया, वही मैंने दूध पिया था, देसी गैया।
जिसके लिए चारा बोने को भी जगह उसी में बंगले में, उसको रहने के लिए इतनी आलीशान व्यवस्था, आप चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा भवन आप बना रहे हैं, 15 बाई 15 की जगह गैया के लिए उसमें से बचा लो। आप चाहोगे तो ये संभव हो जाएगा। घर में वृद्ध चाहिए, और यह दुर्भाग्य जीवन में किसी को न पनपे कि माता पिता वृद्धता की तरफ हों और आप उन्हें छोड़ करके दूर चले जाएं। तो वृद्धों के द्वारा आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा के द्वारा उत्थान होता है, तरक्की होती है। वो परिवार बड़े फलते फूलते हैं जिनके घर में वृद्धों का आदर मान सम्मान होता है। घर में वृद्ध होने चाहिए। आपके दरवाजे पर गरीब लोग आते रहे, आपके दरवाजे पर रिश्तेदार लोग आते रहे, आपके घर में गैया हो और आपके घर में बिटिया हो। धरती का स्वर्ग है, धरती का बैकुंठ है। घर में बेटी, ये दुर्भाग्य है कि बेटे का जन्म होता है, नगाड़े बैंड बाजे बजते हैं, और घर में बिटिया चल करके आ जाए तो सबसे पहले तो मुंह डुकरिया का लटक जाता है, टेढ़ी आंखों से बहू को देखती है। ये भी उसके हाथ में कि बेटा बेटी, और पता नहीं क्या क्या सुनाती भी रहती है। ईश्वर ने ऐसी बनाई है, बेटी बेटी को ही जन्म देती है, बेटा तो इसकी कोख में है ही नहीं, ऐसा बोलते। बेटियों को बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो। कार विषय वंशोत्था यथा योग्यम प्रपुज्यते, इसमें लिखा है जो अपने वंश का उत्थान चाहते हैं वह नवरात्रा में कन्या पूजन जरूर करें। देवियों कन्या का पूजन करें, इससे परिवार की वृद्धि होगी। परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ेगा। इसमें तो वर्णन यहां तक कर दिया गया कि असक्तो नियतम पूजाम कर्तुम चे नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। इसमें वर्णन यह भी है, नवरात्रि को नौमी को व्रत पूरा होता है, उस दिन कड़ाई चढ़ाई जाती है, कन्या पूजन होता है, बेटियों का भोजन होता है, ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। इसमें वर्णन यह किया गया, बड़ी अच्छी बात कही है, अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम कन्या पूजनम तथा। भले ही आप 50 कन्याओं को नौमी को आप पूजन करें, अष्टमी को भी कम से कम एक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी के दिन असक्तो नियतम पूजाम कर्तुम चैन नवरात्र के, यो तो नवरात्रा में सभी दिन वंदनीय है, पूज्य हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए अष्टमी को बहुत ज्यादा विशेष श्रीमद् देवी भागवत में माना गया। का यदि कोई व्यक्ति 9 दिन तक हर रोजाना, इसमें लिखा है हर रोज पूजने का विधान है, लेकिन रोज जो पूजन नहीं कर सकते उसमें वो असमर्थ है, तो अष्टमी के दिन कन्या का पूजन कर ले। अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। मेरे निवेदन पर ही करके देख लें, सिगरे काम फटाफट 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 बन जाएंगे। पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटवी सहा। वर्णन किया गया, प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली मां भयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। अष्टमी को कन्या पूजन का इतना बड़ा महत्व क्यों है? जिस समय माता भगवती सती ने अपना शरीर छोड़ दिया दक्ष के यज्ञ में, तो उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए अष्टमी के दिन करोड़ों करोड़ों देवियां एक साथ प्रकट हो गईं। उस दिन अष्टमी थी और भगवान शिव ने वरदान दिया था। भगवान शंकर कहते हैं कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करेगा उसके ऊपर शिव और शिवा की महती कृपा होगी। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं कि जो अष्टमी के दिन दुर्गा का पूजन करके
मेरे शिवलिंग पिंडी पर जो देवियां बेल फल चढ़ाएंगी उनको बढ़िया से बढ़िया घर और वर दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। भगवान महादेव, ये बात मैंने पूर्व में भी बोली है। जिन बेटियों के घर वर में दिक्कत आ रही है वो अष्टमी का व्रत करें, गुड़ैल के फूलों से मां दुर्गा का पूजन करें और बेल फल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। अष्टमी को पूजन करने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ये दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए करोड़ों करोड़ों देवियां इसी अष्टमी के दिन महाराज वह प्रकट हो गई हैं। इसलिए इस अष्टमी की बहुत बड़ी महिमा बड़ी है। माता जगदम्बा देवताओं की प्रार्थना पर कात्यायन ऋषि के आश्रम में मैया भगवती अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुई और नवमी के दिन उसने महिषासुर को मार दिया, खत्म कर दिया। इसलिए अष्टमी की रात्रि की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं के पूजन पर मां भगवती जगदम्बा महिषासुर को मारने के लिए अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुई। देवताओं ने माता का श्रृंगार किया, इसलिए अष्टमी के दिन मां के श्रृंगार की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। देवताओं ने वंदन किया, देवताओं ने पूजन किया। पायसैरामिसैर्होमैः ब्राह्मणानां च भोजनैः फलपुष्पापहारश्च तोषये जगदम्बिकाम्। अष्टमी को विशेष रूप से भगवती की पूजा का विधान है। उस दिन विविध प्रकार के उपहार, गंध, माला, चंदन, पायस यानी खीर से हवन। नवमी को आप यज्ञ करते हैं, अच्छी बात है, अष्टमी को भी यज्ञ कीजिए। हमारे यहाँ पर नवमी को पूर्णाहुति है इस कार्यक्रम की और अष्टमी की रात भर यज्ञ है। 9 तारीख को रात भर यज्ञ है, यजन है। उस यज्ञ के लिए नाम पहले से ही लिखा देना, बाद में मौका ही नहीं मिलेगा। कटरा जैसी पावन धरती पर अष्टमी की रात्रि का यज्ञ और हवन, ये आप सबके घर परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। तो वर्णन है कि अष्टमी को खीर की आहुति के द्वारा यज्ञ किया जाता है, मां अति प्रसन्न होती है। ब्राह्मण भोजन, फल, पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना ही चाहिए। हे राजन, ये कथा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाई गई थी, इसलिए हे राजन शब्द लिखा है। उपवासे यसक्तानां नवरात्र व्रते पुनः उपोषणात्रयं प्रोक्त यथोक्ता फलदं नपः। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में यदि कोई असमर्थ लोग हैं तो उनके लिए 3 दिन का उपवास ही यथोक्त फल दे देता है। 3 दिन का उपवास। तब राजा ने पूछा था कि 3 दिन का उपवास कौन कौन सा का? सप्तम्याम, अष्टम्याम, नवम्याम भक्तिवासता। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन भी जिसने माता रानी को पूज लिया है उसको आनंद हो जाएगा, उसको कल्याण हो जाएगा। क्षमाम गर्भ समुद्भूता गोलकाम कनकोद्भवाम वर्जनीया सदा चयिता सर्व पूजादिका। अत्यंत दुर्लभ समय में मैं कितनी बार निवेदन करता हूं, गर्भ में संतान है, इतने विधि विधान के साथ रहिए, 9 महीने से पहले संतान का जन्म ना हो। इसमें वर्णन है कि जो समय से पहले कन्या जन्म ले लेती है, वर्जनीया सदा चयिता सर्व पूजाद कर्मसु, वह माता दुर्गा के पूजन में वह उसके लायक नहीं है। वर्जनीया सदा चयिता शब्द लिखा है। 9 महीने से पहले जिस कन्या ने जन्म लिया है उसको कन्या पूजन में उसको वर्जित बताया गया। अब बातें तो इतनी है, अब सब बातें मैं बता दूं तो बड़ा मुंह लटक जाएगा। इतनी बातें लिखी हुई हैं। अरोगिणीम स्वरूपांगीम सुंदरीम ब्रडवार्जिताम एकवंश समुद्भूताम कन्या सम्यक पूज्ययेत। जो रोगों से रहित है, जिसको कोई भी रोग नहीं है,
जिसके माता पिता एक ही वर्ण के हैं, एक ही जाति के हैं, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली बेटी माँ दुर्गा की पूजा में अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। लेकिन जो मनमौजी से विवाह करते हैं उनके बच्चों का क्या होगा? व्यासपीठ पर भी वक्ता के रूप में जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, वही इस कथा को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। वो बच्चे क्या करें जिसके माता पिता ने उल्टा पुल्टा काम किया? वो बच्चे बड़े लज्जित होते। इस देश के युवाओं को ऐसा ऊट पटांग काम नहीं करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी लज्जित हो। तो ये ऐसी बातें बताई गई। अरोगणिम स्वरूपांगीम सुंदरी वृणवर्जित, जिसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, वो बेटी इस पूजा में बहुत वंदनीय है। जिसके माता पिता का एक ही वर्ण, एक ही जाति है, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली कन्या अति वंदनीय अति पूजनीय। हीनांगी वर्जित कन्या कुष्ठ युक्ता वृणांकिता गंध स्फुर्त हीनांगी विशाला कुल समुद्भवा। तो कुछ ऐसे भी श्लोक हैं जिनमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी बेटियां नवरात्रा की पूजा में ज्यादा विशेष हैं, कौन कौन नहीं है, ये सब बातें बताई गई हैं। आइए अगले प्रश्न में ये चर्चा की गई है कि ये नवरात्रा का जो व्रत है इसके पूरे विधान को बता दें कि किस विधान के साथ यह व्रत संपूर्ण रूप से ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो उसके बारे में बताया गया है। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोली जगदम्बे मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री। तो राजा जनमेजय ने पूछा, क्या पूछा है? पूछा कि नवरात्रि तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम दुजोत्तमा विधानम विधिवत ब्रूहि शरत काले विशेषता। कथा सुनाते हैं तो कहा, गुरुदेव या आप बताइए कि कौन सी नवरात्रा करें, शरत काल की करें या ग्रीष्म काल की करें? दोनों के फल में कोई अंतर है क्या? ये विधि आप बताएं कि भक्त लोग माता रानी की पूजा किस विधि के अनुसार करें। किम फलम खलु कस्मस्तम विधि कार्यो महामते एतस्तर्तो ब्रूहि कृपया दुजसत्तमा। कहा गया दुजसत्तमा ही महामते, उस पूजन का फल क्या है? माता रानी की पूजा करने से क्या फल मिलता है, उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? ध्वजवर कृपया विस्तार पूर्वक ये संपूर्ण बातें हमें आप सुना दें। देखो, कोई भी कार्य यदि विधि पूर्वक हो तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। विधि के बिना तो कुछ नहीं बनता, सब चीज की विधि। हाँ, आप खीर भी बनाते हैं तो उसमें विधि है। चावल पहले डाल दोगे, दूध बाद में डालोगे तो भात बन जाएगा, खीर तो नहीं बनेगी। खीर बनाने के लिए पहले पतीला गर्म करना होगा और पतीला के नीचे मिट्टी लगा दें तो खीर इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि उंगलियां भी खा जाओगे। पतीले के नीचे मिट्टी लगाएं, फिर पतीला चूल्हे पर रखें, पतीला गर्म हो जाए, उसमें दूध डालें और दूध खूब गर्म हो जाए, उसके तत्पश्चात उसमें बढ़िया चावल आप डालें। हाँ, और चावल खूब उसमें मिल जावे, उसके बाद में उसमें चीनी डालें। दूध में पहले चीनी डाल दोगे, बाद में चावल डालोगे तो सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, चावल पकने को तैयार नहीं होगा। इसलिए वो चावल खूब मिल जाता है दूध में, उसके बाद में उसमें चीनी बूरा डाला जाता है, खीर बन के तैयार होती है। आपने कभी हलवा बनाया है? बनाया? अच्छा, तो हलवा बनाने की एक विधि है, एक तरीका है। हलवा बनाने के लिए पहले कढ़ाई चढ़ाई जाती है, कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें घी डाला जाता है, फिर उसमें रवा सूजी डाली जाती है, फिर उसको करछली से ऐसे बहुत देर तक यूं ऐसे किया जाता है।
जब वो लाल लाल हो जाती है तब उसमें पानी डाला जाता है, ऐसा ही होता है। और जब वो खूब पानी में मिल जाती है फिर उसमें चीनी छोड़ दी जाती है, एक आध चमचा घी और डाल दिया जाता है ऊपर से, हलवा बन के तैयार हो जाता है। अब कोई मुझ जैसा आदमी देख रहा था कि अम्मा ने हलवा बनाया, 4 चीजें डाली हैं उसने। कटरा से आए हैं सब? अच्छा। पहाड़ों की बहनें बहुत बोली है, आप नाचती बहुत अच्छी है, ये सब भगत लोग लिख के भेजते हैं। बैठो। तो हलवा बनाने की विधि आपने सुनी। अब कोई मुझ जैसा आदमी देख रहा था कि मैया ने हलवा बनाया, तो उसने भी पतीला तैयार किया, उसमें उसने रवा, पानी और चीनी और घी, चारों चीजें यूं मिलाकर एकदम और कढ़ाई में छोड़ दी। हलवा तो नहीं बना, लपसी बन गई। हाँ। जैसे हलवा बनाने की विधि है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पूजा पद्धति एक विधि है। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, गुरुजी आप बताएं कि नवरात्रा का व्रत है, कौन सी विधि के साथ किया जावे, ये आप बता दें। मेरे पूर्वज धर्मराज युधिष्ठिर मां परांबा देवी मंदिर में रोज वंदन प्रणाम करते थे, तो वह मैं विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहता हूं, आप कृपा करें। भगवान व्यास सुना रहे हैं। देवी भागवत की कथा भगवान वेदव्यास ने जन्मेजय राजा को सुनाई। तो क्या कहने लगे वो, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्रा व्रतम शुभम। हे राजन सुनो, नवरात्रा का व्रत है वो सबके लिए शुभ है, सबके लिए कल्याणकारी है। शरत काल विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम बसंती च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम। भगवान व्यास कहते हैं यो तो 4 नवरात्रा है, लेकिन 4 नवरात्रा में वसंतस्य शरद काले विशेषतम, 4 नवरात्रा में चैत्र की नवरात्रा और शरद काल की नवरात्रा अति विशेष है। और भी कटरा से सुन रहे हो, आसपास से, तो कथा 1:30 बजे तक चलती है, टीवी पर 1 बजे ही कटअप हो जाती है। तो कहीं आप मेरे आसपास बैठे हुए हैं तो दौड़ दौड़ के आ जाओ भगवान मैया की कथा में, और फिर यहीं आकर के आरती कर लो। 3 बजे से पहले पहले जितने लोग यहाँ होंगे सबको मिलूंगा, और 3 बजे पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर दूंगा। 3 बजे माँ कृपा कर दे, पांवों में दर्द ना हो, आराम से चढ़ जाएं। छाले जरूर पड़े पर दर्द ना हो, होठों पर मुस्कुराहट रहे और पांवों में छाले रहे। जिसके होठों पर मुस्कुराहट, पांवों में छाले होंगे, हे वैष्णो माता वही भक्त तुझे ढूंढने वाले होंगे। हमारी तो टिकटें 6 लोगों की टिकटें हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बुक करा दी, भगत हैं करा दी। तो मुझे बताया कि वो 6 टिकट बुक हो गई हैं। हमने कहा हमें बूढ़ा मत करो, मैया की कृपा से पैदल पैदल चढ़ के जाएंगे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी, पैदल ही जाएंगे, आनंद होगा। और मां के दरबार में कोई अपनी ताकत के द्वारा नहीं, मां की कृपा के द्वारा चढ़ के जाता है। तो मां की कृपा के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा नहीं, मां की कृपा के द्वारा। हमारे यहाँ तो ये 2-3 बच्चे आए हैं गुरुकुल के, बटेरा जैसे छोटे, इनके पेपर नहीं थे 2-3 बच्चों के, तो 2-3 आ गए। तो आए मेरे पास में, हमारे तो पेपर है नहीं, 10 तारीख के बाद में है,
मुंह आए लपसी सा मुंह करके। मैंने कहा मैं समझ गया कि इनका मन है जाने का। वो आ गए, बैठे हैं आराम से, पाठ सुनते हैं। उनसे पाठ नहीं कराया जा रहा है, अभी ट्रेनिंग में चल रहे हैं ना। तो देखते देखते भी उनका बड़ा, मेरा अभिषेक कराता है ये छोटा सा बच्चा, ये कृष्णा है, ये सुबह मैं अभिषेक करता हूँ, ऐसे मंत्र बोलता है। मैं तो आज अचंभित हो रहा था, आज इसने अभिषेक कराया और पहले दिन अभिषेक कराया, फटाफट दही का इतना सुंदर मंत्र बोल रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि तू ये बता कि ये सब मंत्र तू पहले से कहीं पढ़ के तो नहीं आया? बोलता है कि नहीं, मैंने आश्रम में ही आकर के सब कुछ पढ़ा है। मन गदगद हो गया। 3 साल पढ़ कर के जो योग्यता प्राप्त करे, इस बच्चे ने 6 महीने में वह योग्यता प्राप्त करी है। मैं अचंभित हो गया इसके मंत्र सुन करके। 3-4 बच्चे गुरुकुल के वो घूमने के हिसाब से आए हैं, और आपका जो अनुष्ठान है वो यहाँ के बड़े विद्वान ब्राह्मण, समाधि लगती है तो उनके द्वारा ये पाठ हो रहा है। आप बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, और इस अनुष्ठान के साथ आप जुड़े हैं। बहुत, ये 6 बजे शुरू कर देते हैं। तो कल तो मैं आपको बोला 6:30 बजे शुरू करते हैं, लेकिन मैंने तो देखा कि वो 6 बजे ही उनका स्वर खड़गम चक्र गदेश चाप परिघाम, पूरा भवन गूंज रहा था सुबह। तो बहुत आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो क्या रहा है कि आनंद तो बरस रहा है बिल्कुल। एक बार दर्शन कराएं, फिर कहते हैं हम भी चलेंगे। सब पूरी टीम कह रही है कि हम भी चलेंगे। तो ये सब मां की कृपा के बिना तो वहां कोई चढ़ ही नहीं सकता। तो 3 बजे तक मैं यहां आपसे मिलता हूं, और 3 बजे के बाद में फिर मां की कृपा से मैं भी मां के चरणों में धोख लगाऊंगा, वंदन प्रणाम करूंगा आप सबकी तरफ से। तो आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। अमिता सिंह बहन, आपने लिखा है महाराज जी मेरा भी मैसेज देख लें। मैंने आपका मैसेज देख लिया, सबके मैसेज देख लेता हूं। तो आइए कुछ और मैं आपको कथा सुना दूं। 2 पंक्तियां ये भगवान को, मैया को चरणों में समर्पित करते हुए मैं थोड़ा सा आपको ये और कह दूं इस कार्यक्रम के बारे में। बड़ा अद्भुत हल्ला बोल आयोजन हो रहा है नवरात्रा में, और माता वैष्णो देवी के दरबार से आपको भी अपने परिवार के लिए नवचंडी, देखो चंडी के जो इसके रूप हैं वो कौन कौन से, नवचंडी, शतचंडी, सहस्र चंडी, लक्ष्य चंडी और कोटि चंडी। ये क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको? कोटि चंडी में 1 करोड़ पाठ दुर्गा जी के लिए होता है। लक्ष्य चंडी में 1 लाख पाठ उन्हें समर्पित किए जाते हैं। सहस्र चंडी में 1000 पाठ समर्पित किए जाते हैं। शतचंडी में 100 पाठ समर्पित किए जाते हैं, और नवचंडी में 9 पाठ मां भगवती को समर्पित किए जाते हैं। तो 9 पाठ तो मां के लिए समर्पित होने ही चाहिए। आज मैं आपको बोल दूं, बहुत समय पहले का मेरा बुला रखा है, अभी वो संभव हो नहीं पा रहा है। देखो जब मां कृपा कर दे, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला को 1 लाख पाठ मां भगवती दुर्गा को समर्पित करने हैं। जब भी कभी हो जाएगा, जब भी व्यवस्था बन जाएगी, और ये पाठ 6 महीने में पूरे हो पाएंगे। 6 महीने बराबर अनुष्ठान चलेगा, विद्वान ब्राह्मणों को बिठाया जाएगा, और 6 महीने में लक्ष्य चंडी पूरी होगी। 1 लाख पाठ होंगे, और 1 लाख ही आहुतियां यज्ञ की माता को डाली जाएंगी। मां का विधान नवचंडी से आरंभ होता है। तो इस नवरात्रा में 9 पाठ आपके परिवार की तरफ से भी वैष्णो माता के चरणों में समर्पित हो जाए। उसके लिए सहयोग राशि, छोटी सी सहयोग राशि, सिर्फ 3500 रुपये का सहयोग, जिसमें ब्राह्मण की दक्षिणा इत्यादि सब कुछ है, ईश्वर ने आपको दिया है, आपके ऊपर कृपा करी है। तो आप माता वैष्णो देवी के दरबार से ये 9 पाठ नवचंडी मां के चरणों में आप समर्पित कर दें। जैसे भागवत जी का महत्व बद्रीनाथ में बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो उसका उद्गम स्थान है।
रामायण का महत्व चित्रकूट में बहुत ज्यादा हो जाता है। शिव महापुराण का महत्व द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी प्रकार से ये दुर्गा पाठ शक्ति पीठों पर बहुत ज्यादा इसका महत्व हो जाता है। तो वैष्णो देवी देव शक्ति पीठ में से एक है और यह सौभाग्य मां की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। यदि आप 9 पाठ के सक्षमता में हैं तो 9 पाठों के लिए सहयोग 3,500 रुपये का सहयोग दे करके यह सौभाग्य कमा लें और एक पाठ के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। जिस दिन भी आपको लगता है कि इस दिन हमारी तरफ से भी अष्टमी के जो पाठ हैं वो पहले से लिखा दें। अष्टमी को यहाँ पर 24 घंटे का आयोजन है। दिन में पाठ चलेंगे, रात्रि को यज्ञ होगा। तो यह सौभाग्य के साथ आप जुड़ें। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए यह मौका कमा लें। यहाँ स्थानीय लोग बैठे हुए हैं और कहीं आपके घर पर पाठ की व्यवस्था नहीं हो पाई है, पंडित जी महाराज हवन यज्ञ के लिए आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के उसमें घी, चावल, पाठ सब कुछ उसी में ही है। उसके लिए 2100 रुपये का सहयोग लेकर के पूरा अनुष्ठान उस दिन का पाठ के सहित पूरा का पूरा भंडारे प्रसाद के सहित हवन यज्ञ की सामग्री ब्राह्मण दक्षिणा वगैरह के सहित, तो आप खुद यहाँ हवन में यज्ञ में आकर के बैठ सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था की जाएगी हवन की। तो बाहर से सुनने वाले जन भी, अष्टमी की रात्रि को यह यज्ञ होगा, इसमें पूरा पूर्णाहुति का भी जन उसी में ही है। तो ये 2100 रुपये का सहयोग करके ये सौभाग्य कमा ले। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। इस देश के बहुत बड़े माँ की भेंटें गाने वाले लखा, लखवीर सिंह लखा, जिनको आपने बहुत बार सुना, मेरे भी कई कार्यक्रमों में उनका आना हुआ है। मेरी कैला देवी में कथा थी, उनका आना हुआ था, रात्रि को जागरण था, और कहाँ गोवर्धन में भी कथा थी, तब भी उनका आना हुआ। तो मेरी उनको कुछ बात हो रही थी। वो माता रानी के बारे में अपने मन का अनुभव, अपने हृदय की बात, इस देश का जाना माना गायक, माता रानी के चरणों में जिनकी अनूठी श्रद्धा, तो जब भी उन्होंने अपने उस गाने वाले परिसर में प्रवेश किया तो उनका प्रवेश मां के दरबार में इन्हीं पंक्तियों से हुआ। उन्होंने यही पंक्तियां सदैव गाई। आइए वो पंक्तियां देखते हैं, गुनगुना के देखते हैं। लखवीर सिंह लखा जी की पंक्तियां। सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की, अरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तालियां बजाते रहिए। भवन निराला आगे शेष भवे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है
भक्तों की लगी है कतार भवानी। हो जगमग जगमग ज्योत जगी माँ, जगमग जगमग ज्योत जगी माँ, जगमग जगमग ज्योत जगी। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवान, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की अरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ओ लाल चुनरिया लाल लाल चोड़ा माँ, लाल चुनरिया लाल लाल चोड़ा माँ, लाल चुनरिया लाल लाल चोड़ गले लाल फूलों के सोहे हार भवानी, लाल फूलों के सोहे हार भवान, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ पल में भरती झोली खाली माँ, पल में भरती झोली खाली माँ, पल में भरती झोली खाली माँ, पल में भरती झोली खाली। देखो लोगों का द्वार भवानी, बड़ा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की अरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ सावन महीना मैया झूला झूले माँ, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले माँ, सावन महीना मैया झूला झूले। तेरे फूल दया के भंडार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है
दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, वैष्णो माता धाम की जय हो, कटरा वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। आज इस बच्चे नितिन भारद्वाज का जन्मदिन है, संस्कार टीम का बालक है, इसको आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। कथा को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं। बहुत आनंद हो रहा है। वसंते च प्रकृतभ्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वावृतम यम दष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु वै। बसंत और शरद जब ये नवरात्रा चलती है, बीमारियों की पूरी निगाहें जीव मात्र के ऊपर होती है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। इसलिए इस समय को यम दृष्टा कहा गया है। लिखा है द्वावृतम यम दृष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु वै। इसलिए समझदार सजग्र व्यक्ति को इन दिनों में बहुत सावधान रहना चाहिए, हर प्रकार का परहेज करना चाहिए। सर्दी गर्मी और गर्मी सर्दी मिलती है आपस में, ऋतु का परिवर्तन होता है, और जब ऋतु का परिवर्तन होता है तो बीमारियां बहुत फैलती हैं। इसलिए इन दोनों ऋतुओं में उपवास की बात कही गई है। 9 दिन का उपवास करने से अंदर का विल पावर इतना बढ़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इसमें इन दोनों समय पर व्रत की बात कही गई है। भगवान वेदव्यास जन्मेजय को माध्यम बनाकर ये बातें हमारे और आपके लिए कह रहे हैं। शरद्वह संतना मानव दुर्गम्या प्राणिनामीय तस्माद्यत्यादिदम कार्यम सर्वत्र असोमिक्षता। शरद अथवा वसंत नाम के दोनों ऋतुओं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्मकल्याण चाहने वाले व्यक्तित्व को इन ऋतुओं में नवरात्रा का व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा भगवान वेदव्यास बोले। भगवान व्यास मां के बड़े पुजारी हैं, अद्भुत पुजारी हैं। द्वागवेव सुमहा घोरा व्रतः रोग करौ निर्णाम। देखो, मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करता। इसमें लिखा है शरद और वसंत, जब इन ऋतुओं का आपस में सर्दी और गर्मी और सर्दी का मिलना होता है, रोग करौ निर्णाम। हे राजन, वो समय रोग कारक है, बीमारियां फैलती हैं। वसंत श्रद्धावेव्य सर्वनाश करावहु। इसमें वर्णन किया गया कि इतने रोग उत्पन्न हो जाते हैं और ये रोग सबका विनाश कर देते हैं। कोरोना भी इसी ऋतु में फैला था। ये कोरोना भी चल करके आया था, वो मार्च का ही महीना था जब अपने देश में ये कोरोना चल करके आया। तो इन दिनों में बड़े रोग फैलते हैं और ये सब का विनाश करते हैं। तो हे राजन, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह चैत्र और आश्विनी मास में माता चंडिका का पूजन करें, क्योंकि माँ दुर्गा रोगों का नाश करती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्ते। जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय काल रात्रि। इसको काल रात्रि के नाम से जाना गया। माँ रोगों का निवारण करती है, रोगों को खत्म करती है। इसलिए समझदार लोगों को रोगों से बचने के लिए दोनों नवरात्रा में तो व्रत यूं तो चारों में करें, चारों में नहीं कर सकते हैं तो 2 नवरात्रा में शरदकालीन और वसंत ऋतु चैत्रा अश्वनी सुवे मां से भक्त पूरम न राधे। हे राजन, चैत्र और आश्वनी ये दोनों महीनों में पड़ने वाली जो नवरात्रा हैं, चंडिका देवी का पूजन समझदार व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब भगवान व्यास कुछ तैयारियां बता रहे हैं, क्या कैसे तैयारी करें। लिखा है अमावस्यां च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम हविषम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्वने। वर्णन है अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री, पूजा की सभी सामग्री अमावस्या को ही पूरी कर ली जाए। चाहे चैत्र की नवरात्रा हो और चाहे शारदीय नवरात्रा हो। इसमें वर्णन किया गया है कि संपूर्ण सामग्री अमावस्या को ही पूरी कर ली जाए और अमावस्या को भी नवरात्रा का पूजन करने वाले स्त्री पुरुष एक बार ही भोजन करें। वर्णन है इसमें हविष्यम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्वने।
जैसे एकादशी का व्रत करने वाले बहुत लोग हैं जो दशमी को एक ही बार भोजन करते हैं। 2 बार दशमी को भोजन कर लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि 11 का पुण्य नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन दशमी को एक ही बार भोजन करने को कहा है क्योंकि अन्न में प्रमाद है। और एक बार भोजन इसलिए करने को कहा एकादशी को आलस्य ना आवे, प्रमाद ना आवे, दिन में नींद ना आवे। तो इसलिए अमावस्या को भी एक बार भोजन के लिए बताया है। भगवान व्यास कहते हैं कि नवरात्रा का पहला ही दिन हो, सुस्ती भरे, नींद आवे, तो इसलिए अमावस्या को एक ही बार भोजन की बात कही। फिर कहा मंडपस्तु प्रकृतव्यम समय देशे शुभ स्थले हस्त षोड़श मानेन स्तंभाद्भिज्य समन्वितम। जहां पर माता का मंडप बना रहे हैं 16 हाथ की तो लंबाई चौड़ाई हो। मैं तो बहुत बार कहता हूं आपका इतना लंबा चौड़ा घर है तो एक कमरा दे दो अनुष्ठान के लिए, नवरात्रा के लिए, उस जगह पर सबका आना ना हो। 3 ज्योतें जला के रख दो। मैं अपने पूर्व में भी बोला है और यहाँ ग्रंथ में भी लिखा है, घृत की जोत जलाइए, तिल तेल की जलाइए और सरसों के तेल की जोत जलाइए। सरसों के तेल की जो जोत है रोगों का नाश करेगी और घी के जो जोत है वो मंगल कार्यों को रुकने नहीं देगी और तिल के तेल की जोत है वो पूर्वजों को प्रसन्न कर देगी। तो तीनों जोतों की भी बात कही गई। हविष्यम चासनम कार्यैक भुक्तम तो तद्वने। नवरात्रा के समय पर फलियार्य भोजन लेते हैं वो खड़े खड़े ना लें, आसन लगा करके बैठ करके लें, वर्णन है। और भी काफी चीजें हैं। हस्त षोड़श मानेना, महामाँ की पूजा करते हैं। 16 हाथ की बात वहां कही गई। गौर मृदो गम्या व्यांचलेपनम कार्य तदा तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कर्तव्याप्त समास्थिता। ये श्लोक तब के लिखे हैं जब मकराना का पत्थर ही नहीं था। इसमें लिखा है कि उस जगह को गैया के गोबर से लीप लो। अब गैया के गोबर से नहीं लीप सकते, सिरा दे, अब गैया के गोबर से नहीं लीप सकते तो उसमें पोंछा तो लगा सकते हैं। पोंछा लगा, उस स्थान में पोंछा लगाइए, उसको साफ सुथरा कीजिए, उस जगह को धोइए जहां आप मैया का स्थान बना रहे हैं। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर और स्थिर बड़ी सुंदर सी वेदी बना। चतुरहस्ता चहस्ता श्रोपीठार्थम स्थानमुत्तमं तोरणानि विचित्राणि वितानंच प्रकल्पयेत्। जहाँ आप वेदी बना रहे हैं वो चौकोर हो, स्पष्ट लिखा है। वेदी बनाने के लिए वेदी चौकोर है, 2x4 की नहीं, 2x2 की, 2.5x2 की। जब वो वेदी बनाई जाती है तो वो वेदी चौकोर होना चाहिए, ऐसा विधान है, वर्णन है। इसमें तो कुंड की लंबाई चौड़ाई हर चीज का वर्णन किया गया। ये बात का ध्यान दें आप, जब भी कोई ब्राह्मण देवता आपके घर में पूजा कराने को आते हैं और चौकी वेदी बनाई जाती है तो वह चौकोर होनी चाहिए, जिसकी चारों परिधि एक बराबर हो। ये वर्णन है इसमें, ये भी बताया गया। चतुर्हस्ताम हस्तेक्षा पीठार्थम स्नानमुत्तमं तोरणानि विचित्राणि वितानंच प्रकल्पित। 5 पल्लव लगा दो, ध्वजा पताकाएं लगा दो। रात्र दुजानथा मंत्र देवी तत्व विशारदान आचार निर्तान दान दान वेद वेदांग पारगण। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांग पारंगत विद्वान ब्राह्मण को पहले से ही प्रतिपदा आने से पहले से ही निमंत्रित कर दीजिएगा। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसमें तो वर्णन है कि जैसे कल से आपका अनुष्ठान शुरू हो रहा है तो ब्राह्मण को एक रात पहले बुलाइए, वर्णन है इसमें, एक रात पहले निवेदन पूर्वक। नहीं तो आजकल ब्राह्मण देवता भी इतने व्यस्त हैं, उसी दिन पहुंचते हैं। मैं चाहता तो 2 ही तारीख को आ जाता, मैं हर नियम को फॉलो करता हूं। अब ये देवी भागवत का यह अनुष्ठान है तो इसमें लिखा है कि इस अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण एक रात पहले पहुंचे, तो इसलिए तो मैं 1 तारीख को पहुंच गया, नहीं तो मैं 2 को ही नहीं आ जाता। हवाई जहाज में उड़ के कितनी देर लगती, कथा के टाइम तक आ ही जाता। लेकिन मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूं। मेरे सब ब्राह्मण 6 बजे सीधे दिल्ली से आती है यहाँ गाड़ी, दिल्ली से 7 बजे गाड़ी चलती है और 6 बजे यहाँ पहुंचा देती है। तो ये इतना पूरा का पूरा समूह ब्राह्मणों का जो 1 तारीख को पहुंच गया, वो 2 तारीख को 6 बजे पहुंच जाते तो भी वो 7-8 बजे तक अनुष्ठान शुरू कर देते। लेकिन हम लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं,
इसमें लिखा है कि नवरात्रा का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण एक रात्रि पहले पहुंचे, एक रात पहले। यहां लिखा है, वर्णन किया गया है, रात्रौ दुजानथा मंत्रस्य देवी तत्व विशारदा। थोड़ी दक्षिणा भले ही ज्यादा खर्च हो जाए, लिखा है विद्वान सजग समझदार ब्राह्मण होना चाहिए। आचार निरतान दानान वेद वेदांग पारगान, चरित्रवान हो ब्राह्मण, वेदों की जानकारी उसको, ऐसा ब्राह्मण इस अनुष्ठान के लिए उसको आमंत्रित किया जावे। प्रतिपदा को प्रातः काल जल्दी से स्नान करके, विधिवत स्नान करके और वह पूजा की तैयारी करे। प्रतिपदा दिवसे कार्यम, इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो यह कि तुम कोई भी व्रत करते हो, यदि सूर्य उदित होने के बाद नहाते हो तो उस व्रत करने का कोई भी पुण्य नहीं मिलता, व्रत खंडित हो जाता है। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। जितने भी ये नवरात्रा करने वाले भगत जगत मुझे सुनवा रहे हैं, सुबह जग के मोबाइल देखते हो अखबार की तरह, और 9-9, 10-10 बजे नहाते हो। मैंने देखा है ना जजमानों के घर में 10-10 बजे तक पंडित जी महाराज इंतजार करते रहते हैं सेठ जी पूजा कराने को आवे, लेकिन सेठ जी नहीं आते पूजा कराने के लिए, क्योंकि वो नहाए ही नहीं है अभी तक। घरवाली खूब कहती है नहा लो ना मोनू के पापा, लेकिन मोनू के पापा नहीं नहाते टाइम से। चाहे आप एकादशी करें, चाहे आप नवरात्रा करें, इसमें स्पष्ट वर्णन है सूर्य उदित होने के बाद स्नान करने पर व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए स्नान भोर में ही होना चाहिए। लिखा है प्रतिपदा दिवसे कार्यम, सुन ले उससे करे, समझ में आ रही? अरे प्रतिपदा दिवसे कार्यम, कटरा से आए हैं, जम्मू से? यहां तो 2 ही जगह से होंगे, या कटरा या जम्मू, और ज्यादा आ जाएंगे तो कठुआ से आ जाएंगे। उदयपुर भी यहीं कहीं है? उधमपुर, अच्छा, बड़ी अच्छी जगह, रेल जाती है उधमपुर तक। अब आप बैठे, कैमरा लगाए, आप बैठ जाइए। तो कथा टीवी के द्वारा घर तक जा रही होगी, जा रही है? अच्छा, बैठ। हम 10 तारीख तक हैं इधर दोपहर तक, और भी कठुआ, उधमपुर, कटरा, जम्मू और भी आसपास जो भी हैं वो आप आ जाइए, सुन लें कथा। परिसर में पहुंचकर थोड़ी आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, और बहुत जल्दी हम जम्मू में कथा करने को आएंगे, क्योंकि पूरे देश में कथाएं होनी है, उसमें जम्मू का भी नाम है। अभी 1 बजे कथा जैसे भी कटअप हो टीवी पर, तो टेलीविजन वाले तत्काल आप सत्संग के YouTube चैनल पर जुड़ जाना, क्योंकि कथा 1:30 बजे तक चलती है। और 1 बजे से जो कथा आगे के लिए बढ़ती है, पूरे दिन की कथा का सार होता है वो, उसको आप न बिल्कुल छोड़ें। 3 बजे से जब ऊपर चढ़ाई होगी, मोबाइल चालू होगा तो फेसबुक पर चढ़ाई का आप लाइव दर्शन भी कर सकेंगे। रात्रि को 7 बजे की आरती यहाँ पर हमारे ब्राह्मण देवता होंगे, वो सब करेंगे रोज की तरह, लेकिन 7 बजे हम माता रानी के भवन से आपको वैष्णो माता की आरती का लाइव दर्शन कराएंगे। उस समय हम उधर होंगे, तो वहाँ से आप दर्शन कर रहे होंगे, तो आप फेसबुक पर जुड़ करके यहाँ के इन सभी कार्यक्रमों का आप आनंद लाभ जरूर लीजिएगा। एक छोटी सी बात वो रोज मैं आपको कह ही देता हूँ कि संपूर्ण यह आयोजन वैष्णो माता का आयोजन गौ माता के भूसा चारे के लिए, भंडारण के लिए है। गोदाम भरे जा रहे हैं, तो उसमें आप छोटी गाड़ी 6,000 रुपये का जिसका सहयोग है, उससे और थोड़ी बड़ी गाड़ी है 11,000 रुपये का सहयोग, और उससे बड़ी गाड़ी है 21,000 रुपये का सहयोग करके, इससे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो 2 तारीख को नए भूसे का पहली गाड़ी उतरी है, और अब बराबर वो भरता हुआ जा रहा है, तो इसमें आप अवश्य में सहयोग कीजिए। और एक और विशेष सहयोग की सूचना में मैं कहूँगा,
तुलसी तपोवन गौशाला ने 1.5-2 किलोमीटर की बहुत बड़ी सड़क बनाई है, हाईवे बनाया है पूरा, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा चल के आया है। तो उस सड़क से हम नंदीसाला के लिए और एक लगभग आधा पौने किलोमीटर का रोड बना रहे हैं, जिसकी डाबर आज से डरना शुरू हो रही है और उसका कॉस्ट उसकी आ रही है 945 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से आ रही है उसकी कॉस्ट। और आप नंदियों के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, नादियों के प्रति, तो उनके नंदीसाला में भी जाने के लिए ये सड़क बिल्कुल पक्का हो जाए। और हमने नंदीसाला की सड़क के लिए अभी तक आपसे कोई सहयोग लिया भी नहीं है और वह डाबर आज से शुरू हो रही है, तो उसमें आप 1 मीटर के लिए 945 रुपए की उसकी कॉस्ट है, लेकिन आपसे हम 950 रुपया लेंगे। 1000 भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, पेड़ लग जाएंगे आसपास, तो और भी उसको ठीक ठाक से हो जाएगा। तो उसमें आप 950, 950 रुपया या 1000 रुपया 1 मीटर की सहयोग के लिए। तो मुझे लगता है नवरात्रा में आप सुन रहे हैं, तो आज के ही अनाउंस में ये काम होना चाहिए। सड़क जब गवर्नमेंट बनाती है तो बड़ी बड़ी उनकी मीटिंगें होती हैं, सड़क बना रहे हैं, लेकिन आप सबके सहयोग के द्वारा गौशाला ने इतना बड़ा काम कर दिया है। तो नंदीशाला के लिए आप 1 मीटर स्क्वायर मीटर के लिए 1000 रुपये का सहयोग करते हुए इससे ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम में पता नहीं होगा तो आप उन्हें बता देना, मेरी बात नहीं हो पाती, यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा है, तो उन्हें बता देना कि नंदीशाला की सड़क के लिए 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर का सहयोग हमारा भी 1000 रुपये का सहयोग है। तो उनको ये आप बता दीजिएगा, आपके नाम चल करके आ जाएंगे। गौ माता के अक्षयवृत्ति सहयोग में 21,000 रुपये का सहयोग और भंडारे में वार्षिक 2400 रुपया और आजीवन 51,000 रुपये का सहयोग करते हुए इन सेवा कार्यों को अस्त न होने दें, इन सेवा कार्यों को आगे की तरफ बढ़ने दीजिएगा। तो मन तो बहुत कर रहा है कि पता नहीं और क्या क्या कर दें, आने वाले समय में बहुत काम होने वाले हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि गौव्रती अक्षयव्रती मेंबर बन करके और आज की इस नंदीशाला की सड़क सेवा से जुड़ करके और यह सौभाग्य प्राप्त कर लें। आप 9 पाठ अभी भी हम आपके करा देंगे। 3500 रुपये का सहयोग एक पाठ के लिए, एक दिन के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग करके, ब्राह्मणों की दक्षिणा आवास वगैरह सब कुछ उसी में ही है। तो इसमें भी आप अवश्य में जोड़ते हुए ये मौका, ये सौभाग्य कमा लें। परमात्मा की कृपा, स्वयं माता रानी की कृपा हुई है, तब यह सौभाग्य मिला है। देखिए, सहयोग करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलता रहेगा, लेकिन सच तो यही है, वैष्णो माता के दरबार से सहयोग ये द्वारा तो मौका मिलेगा नहीं। यह सहयोग आप अपनी बहुओं के नाम से कराइए, ये सहयोग आप अपनी बेटियों के नाम से कराइए। बेटों के नाम से आप बहुत कराते ही रहते हैं, लेकिन बेटियां कोई पराई थोड़ी ही हैं, बेटियों के नाम से कराइए। ये पुण्य बेटियों का बढ़ेगा, उन्हें अच्छा घर वर मिलेगा। अपनी नातिन, अपनी पोती के नाम से ये कराइए। आज गौ माता को आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काम बहुत बड़ा है। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी ज़्यादा होगी और दुनिया में सम्मान भी उतना ज़्यादा होगा। जितने बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के चले हैं, आप सहयोगी भी उतने ही हिसाब से बन रहे हैं और सम्मान भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप सभी भगत जन गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला से जुड़कर इन सेवा सहयोग में आप सहभागी बनिए। एक मैसेज लिख करके डाल दीजिए, नंदीसाला की सड़क के लिए सहयोग 1 स्क्वायर मीटर का सहयोग सिर्फ 1000 रुपये का सहयोग है, उससे कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। भूसा की गाड़ी के लिए बड़ी गाड़ी 21,000, मजोली 11,000 और सबसे छोटी गाड़ी 6,000 रुपये का सहयोग करते हो और इससे कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 108 गायों के लिए 6,000 रुपये की ट्रॉली पूर्ति कर देती है। जो 11,000 का जो सहयोग है वो 200 सवा 200 गायों के काम में वो भूसा आ जाता है और लगभग 21,000 रुपये का आप सहयोग करते हैं, वो 500 गायों के भोजन की व्यवस्था में ये व्यवस्था हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक वर्ष में 21,000 रुपये का भूसे को सहयोग करके आप 500 गायों के पालक बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, 500 गायों के काम में भूसा आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से दिया है ज़्यादा, तो आप जरूर यह कीजिए।
दिल्ली और आसपास और जहाँ भी देश में जहाँ भी लोग जन जुड़ पा रहे हैं, और ईश्वर ने आपको दिया है, अपने खानदान परिवार को बहुत दिया है। इस गौवंश के काम में आइए, सेवा कार्य में आइए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। तो आज मैंने नंदीशाला की सड़क के लिए और विशेष रूप से मैंने आपके बीच में भूसाचार्य के लिए और गौ माता का अक्षयवृत्ति मेंबर बनने के लिए यहाँ से आह्वान किया है। और हमें विश्वास है आप इन सेवा कार्यों से जुड़ते हुए अपने जीवन को एक भरकम आनंद के साथ में आप जोड़ेंगे। इन सेवा कार्यों के साथ आप अवश्य में जुड़ते रहिए। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक चौपाई रोज बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, बुलवाइए मेरे साथ। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री जय राधे, जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्री। आइए पुण्य कथा से जोड़िए। प्रतिपदा दिवसे कार्यम प्रातः स्नानम विदानता। पड़वा से नवरात्र आरंभ होती है, तो प्रातः सूर्य उगने से पहले नद्याम नदे तड़ागे व बाप्याम कूपे ग्रहे थवा। लिखा है आसपास नदी है तो नदी में स्नान कीजिए, सरोवर है तो सरोवर में स्नान कीजिए, तड़ाग कुआ बावली अथवा कहीं व्यवस्था नहीं है तो घर में स्नान कीजिए, ऐसा वर्णन किया गया। प्रातर नित्यम पुरक कृत्वा द्विजानाम वर्णम तथा अर्घपादादिकम सर्वम कर्तव्यम मद पूर्वक। नित्य घर में आए हुए ब्राह्मण का पूजन करें। वस्त्र अलंकार आदिनी देव्यानी जो सक्तवी वित्त साष्टम कर्तव्यो विवेश अधिकारी। भोजन करा करके जितनी बने दक्षिणा वस्त्र उसे प्रदानित करें। राजा जनमेजय ने पूछा, गुरुदेव यह बताएं कि नवरात्रा के अनुष्ठान में कितने ब्राह्मणों का वर्ण करें, कितने ब्राह्मण बुलाएं, कितने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराएं। ये आप बता दें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। ये पूछा तो जवाब दिया है कितने ब्राह्मण का। विप्रै संतोषितै कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत्। नवः पंचत्रियशोकै
देव्या पाटे ध्वजा स्मृता। मैं श्लोक बोल करके व्याख्यान कर रहा हूं, सुनिए। लिखा है कि सबसे पहले तो ये देखें कि ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए, नहीं बाद में झगड़ा करे। लेकिन जजमान भी ऐसा ना हो कि 9 दिन पाठ करावे और 1100 रुपए का लिफाफा दे। आजकल ऐसा ही ज्यादा होता। एक बार हम गयाजी में वो अमावस्या के बाद नवरात्र पड़ जाती है, तो किसी सेठ जी के यहाँ एक दो ब्राह्मण छोड़ के आ गए। उनका आग्रह था दक्षिणा बक्षिणा, तो कुछ बोली नहीं। हमने कहा कि सेठ है, मोटा सेठ है, तो दक्षिणा तो बढ़िया ही करेगा। लेकिन हमें क्या पता था कि जितना मोटा है कि उतना ही कंजूस आए। तो अब वो नवमी के दिन वो पूर्णावती हुई। बच्चों ने 10 घंटा रोज मेहनत करी। अष्टमी को रात भर हवन कराया, बड़ी मेहनत करी। 5-5 पाठ रोज करते थे, इतनी मेहनत करी। तो सेठ जी का फोन आया उस दिन पूर्णावती के समय पर। कहा हमने बच्चों को, तुम्हारे ब्राह्मणों को 1100 रुपया, ऐसा लग रहा था कि इंद्र का पद दे दिया। 1100 रुपया दिया। और 1100 रुपया ही नहीं, इनको एक एक मिठाई का डिब्बा, 1-1 किलो सेब और दिए महाराज जी। और स्लीपर में टिकट बनवा दिए। हाँ, रिजर्वेशन में टिकट बनवा दिए। और 10 घंटा इन्होंने मेहनत करी, इतना बढ़िया पाठ किया। तो हमने सोचा 1100 रुपया तो इनके लिए होना ही चाहिए। मैंने कहा सेठ जी ज्यादा दे दिया है तुमने ज्यादा दे दिया है इनको। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा था कि हकीकत यही शब्द है। वो तो मुझे भी लग रहा था। पहले मैंने 700-700 के ही लिफाफे बनाए थे। फिर मुझे लगा कि ये महाराज के माध्यम से आए हैं, चलो 400 जा रहा है तो जाने दो। इन मक्खी चूसों के लिए आप क्या कहोगे। इसलिए ब्राह्मण खत्म हो रहा है, इसलिए पंडित कर्म खत्म हो रहा है। मैं ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका चीनी का बहुत बड़ा व्यापार, इतना बड़ा कारोबारी। नाम तो नहीं लूंगा, हो सकता है कि आप कभी गया जी गए और मुलाकात हो जाए तो आप कह ही दोगे। कह भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण को मजदूर मानोगे, ये सब धर्म कर्म समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ये मजदूर नहीं है, ये भगवान का ही एक रूप धरती पर पधार कर हमारे ऊपर कृपा की बरसात करने को आया। ब्राह्मण को जिमाया है, उसके हिसाब किताब के आंकड़े मत लगाओ। उसे दक्षिणा दी है ये किसी रजिस्टर में मत लिखो। बिल्कुल उदार भाव से नवरात्रा के समय पर ब्राह्मण देव पूजा करावे। वर्णन है विप्रयी संतोषतई। ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए, लेकिन जजमान को कंजूस नहीं होना चाहिए। जजमान उदार हो, तब ही पूजा पाठ का फल मिलता है। नहीं तो गड्डी में ढूंढा जाता है कि छोटी नोट कितनी देर में मिलेगी। सगरे नोट पलट दिए जाते हैं। छोटी नोट जब मिलती है तब खुश होता है, हाँ मिल तो गई। उधार बनिए, इस ब्रह्मत्व की रक्षा कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के बिना वेद सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, अनुष्ठान पूजा पाठ घर में नहीं होगा तो गुरुकुल बंद हो जाएंगे। कोई पढ़ने कोई क्यों आएगा। आज इतने तलाक वलाक हो रहे हैं क्योंकि बढ़िया ब्राह्मण आता ही नहीं है। वो आता गुड़मुड़ स्वाहा, गुड़मुड़ स्वाहा, गुड़मुड़ स्वाहा, गुड़मुड़ स्वाहा। वो पढ़ा ही नहीं तो गुड़मुड़ बोलेगा और क्या बोलेगा वो है। वो तो गया ही नहीं, कभी स्कूल देखा ही नहीं उसने संस्कृत का। तो वो गुड़मुड़ स्वाहा, वो तो गुड़मुड़ बोलेगा। सब जीवन भर गुड़मुड़ ही होती रहेगी। बढ़िया चारों वेदों का स्वस्ति वाचन पढ़ने वाला ब्राह्मण, उसको पढ़ने में भी आनंद का अनुभव करेगा। उसको परिवार चलाने के लिए उसको दक्षिणा मिलेगी।
उसकी तो आकाश वृत्ति है, कहीं घना, कहीं मुट्ठी भर चना, कहीं बोबी मना, वो बड़ा संतुष्ट है वह। तो ब्रह्मत्व को बचाने के लिए ब्राह्मण के प्रति बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं तो यहां ब्राह्मण लेकर के नहीं आता तो भी आपसे गौ माता के भूसे के लिए सहयोग ले ही लेता। मेरी बाड़ी में वो करंट है, भगवान की कृपा से आपको सहयोग करना ही पड़ता और आप कर रहे हैं। लेकिन मैं इतनी दूर तक विप्रों को, ब्राह्मणों को लेके आया हूं इसलिए क्योंकि भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति ये जिंदी बनी रहे। कोरोना काल में ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे वृंदावन, और मैंने 8 मई से कथा आरंभ कर दी थी। कोई था ही नहीं, आचार्य राममोहन शास्त्री जी भी नहीं थे, ये पहलवान अकेला डटा था समर में, कोई नहीं था, ये कोई नहीं थे, ये सब दिख रहे हैं, कोई था ही नहीं, सबको अपने अपने लाले पड़े थे, कोई नहीं था, बंदा अकेला। कथा शुरू कर दी, हमने पता लगाया कि पंडित कहां गए सब, वृंदावन, वृंदावन सुमसाम सगरे ब्राह्मण पलायित, सब चले गए। ने सोचा इनको बुलाया कैसे जाए, तो फेसबुक का मामला था ही, प्लेटफार्म तो बड़ा मजबूत है सोशल मीडिया का, तो हमने एक पोस्टर बनवा करके डाला। वो गुप्त नवरात्रा आने वाली थी उन दिनों में, हमने उसमें एक पोस्टर डाल दिया, इतना अद्भुत अनुष्ठान और सैकड़ों ब्राह्मण बैठकर गुप्त नवरात्रा में पाठ करेंगे, सो ब्राह्मण देवता पधारे। जिन जिन्होंने महाराज वो पढ़ा, लाइन लग गई ब्राह्मणों की। उसके तत्पश्चात वो सावन का महीना आ गया, फिर वो श्राद्ध पक्ष आ गया। तुलसीवन आश्रम ने करोड़ों रुपया दक्षिणा में ब्राह्मण देवताओं को दिया। ब्राह्मण देवताओं के लिए ये अनुष्ठान जारी रखे, जो कि 23 महीने से लेकर अभी तक अनुष्ठान बंद नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं गुड़गुड़म गुड़म 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 स्वाहा हो, गड़ा नामत्वा बोल करके ही स्वाहाकार लगे तो ही ज्यादा बढ़िया। और गुड़ गुड़ करके हो जाएगा तो सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा ना। तो उसके लिए आज आश्रम इस कार्य में लगा हुआ है। तो आप भी इन ब्राह्मणों को गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा से बचाएं, इनको हरिओम हरिओम शुद्ध स्वाहाकार का उच्चारण करें, जिसमें ही सबका कल्याण है। तो उसके लिए आप अवश्य में इन पूजा पाठों से आप जरूर जुड़िएगा, अनुष्ठानों से जरूर जुड़िएगा। विप्रई संतोषित, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण संतोषी है तो जजमान कंजूस है, जजमान को उदार। एक बार में किसी घर में, अब ये सब बातें याद तो आई जाती हैं, तो कहीं गए अनुष्ठान, सिरसा है हरियाणा में, ध्यान भी तो आ गया। उनका बहुत बड़ा पेंट का कारोबार है, तो पेंट बिकता है, ये दीवालों पर ये पेंट होता है ना, वो बहुत बड़ा काम। सिरसा हरियाणा में 10-11 जन होंगे। हमारे महाराज जी का ही आदेश था, चले गए। तो वो फलियार, हम लोग रोटी तो खाते नहीं नवरात्रा में, नवरात्रा ही पता नहीं नवरात्रा थी या हम तुम जय का अनुष्ठान था, ऐसा ही कुछ था, ध्यान में नहीं है। तो वो मटर पनीर बनाया जजमान ने, वो सामने रखा थाली में। मेरा व्रत था, वो और ब्राह्मण बैठे हुए थे यूं ऐसे, बिल्कुल सत्य बात है। वो जजमान पूछता है उनको, पंडित जी पहले भी मटर पनीर कभी खाया है? उनका मुंह इतना छोटा सा है। देखिए, आप किसी को खिलाइए, सामने वाले को भिखारी मत मानिए, उसे मांगने वाला मत मानिए। ये अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि परमात्मा की कृपा से ईश्वर ही तुम्हारे आंगन में बैठ करके खा रहा है। सामने वाले को याचक मानकर, भिखारी मान करके आप उसको गुलाब जामुन खिलाओगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ये लगे कि परमात्मा आज मेरे आंगन में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के भोग लगा रहा है, ये भावना होनी चाहिए। तब ये किए गए पूजा सत्कर्म का पुण्य प्राप्त होता है, नहीं कुछ भी नहीं होता है।
लिखा है कि विप्रई संतोषितई कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवे। ब्राह्मण संतोषी हो लेकिन जजमान कंजूस नहीं हो। कार्यम संपूर्ण सर्वथा विविध, ब्राह्मण इतना होशियार हो संपूर्ण कार्य में पारंगत हो। ये नहीं कि कम दक्षिणा के चक्कर में भौंदू आ जाए, कम दक्षिणा के चक्कर में। नव पंचत्रयशैको देव्या पाठी ध्वजा स्मत। यहां बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, आप अकेले पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ लेके, आप 100 बार पाठ करोगे जितना आपको पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करेगा तो 100 पाठ के बराबर पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। 1 और 100 में जितना अंतर है उतना ही हमारे पाठ करने में और ब्राह्मण देवता के पाठ करने में उतना अंतर है। इस श्लोक में ये वर्णन किया है। तो लिखा देव्या पाठे ध्वजा स्मृता, देवी जी का पाठ एक ध्वज ब्राह्मण के द्वारा होता है तो मां उसमें बहुत राजी होती है। हाँ आप करें, ब्राह्मण बोले, आप अपनी भी किताब खोल के बैठ जाइए तो आप भी पीछे से बोलते रहिए, पाठ करते रहिए। ब्राह्मण के द्वारा ये पाठ दुर्गा सप्तशती का बहुत ज्यादा फलदायी है। इसलिए तो वैष्णो देवी से हम आपके पाठ करा रहे हैं। आपके मन में ये ना आवे हम तो संस्कृत पढ़े, हम तो कर ही लेते हैं घर पर। तुम वो नहीं कर पाओगे जो ये देवता कर लेंगे। ताको काम ताइये छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोटो सो मोर आवाजे। तो सबके अपने अपने काम है, सबके अपने अपने काम। नव पंचैत्रेश्य देव्या पाठे ध्वजा स्मृता। कितने ब्राह्मण व्यवस्था है तो 9 ब्राह्मण बिठाओ, उतनी व्यवस्था नहीं है तो 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण बिठाओ, उतनी व्यवस्था नहीं है तो 3 ब्राह्मण बिठाओ, और वो भी व्यवस्था नहीं है तो एक ही देव्या पाठे ध्वजा स्मृता, एक ब्राह्मण को बिठाकर मां भगवती माता रानी का पाठ कराइए। एक ब्राह्मण तो होना ही चाहिए, कम से कम एक ब्राह्मण तो हो। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि वरयेद ब्राह्मणम शांतम पारायण कृते तदा स्वस्ति वाचनकम कार्यम वेद मंत्र विधानता। श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी भी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। स्वस्ति वाचन आपसे आता नहीं है, ब्राह्मण अपना पूजा पाठ शुरू करता है तो स्वस्ति वाचन से आरंभ होता है, और स्वस्ति वाचन के द्वारा जो भी पूजा कार्य आरंभ होता है कार्य में विघ्न नहीं आता, वह पूजा अतिशय फलदायी होती है। तो ब्राह्मण वर्ण की बात बताई गई। 9 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 वो भी नहीं हो सकते तो 1 ब्राह्मण का वर्ण किया जावे। तीर्थ में करावे, मंदिर में करावे, नदियों के किनारे करावे, जहां जैसे व्यवस्था बन जावे उस व्यवस्था के अनुसार माता रानी के अनुष्ठान की व्यवस्था करें। क्या करना है और कहा, वेदाम सिंहासनम स्थाप्यम क्षौम वस्त्र समन्वितम तत्रस्था अंबिका देवीं चतुर्हस्तायुधान्विता। बहुत लिखने लायक बात है। वेदी पर चौकोर वेदी बनाकर उस पर रेशमी वस्त्र बिछाएं। वर्णन क्या है कि मां की तस्वीर प्रतिमा रखें, और यदि ये नहीं व्यवस्था है तो दीवाल पर नवाहन मंत्र लिख दे। ये लिखा हुआ है दीवाल के ऊपर रोली सिंदूर के द्वारा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये दीवाल पर लिख दे। नीचे चौकी लगा दी, दीवाल पर मंत्र लिख दिया। तस्वीर प्रतिमा नहीं है तो भी आप सिर्फ लिखे हुए मंत्र पर, दीवाल पर मंत्र लिखा हुआ है, उस स्थान की भी आप पूजा करते हो तो वह साक्षात भगवती जगदम्बा माता की ही पूजा है, और वो मां को उसी रूप से वह स्वीकार होती है, ऐसा वर्णन है। यदि प्रतिमा है
तो रत्नभूषण संयुक्ता मुक्ताहार विराजिता दिव्यांबरधरा सौम्या सर्वलक्षण संयुता। माता को लाल साड़ी उड़ाइए, ऊपर एक ओढ़नी उड़ाइए, चुनरी उड़ाइए। मां को वर्णन है, वर्णन है दिव्य अंबर धरा, दिव्या नया, बिल्कुल पुरानी साड़ी पहनी हुई साड़ी नहीं उड़ाना माता को। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म धरा सिंहे तथा शिवा अष्टादश भुजा वापी प्रतिष्ठायाम सनातनी। माता के जो तस्वीर रख रहे हैं वो 8 भुजा वाली हो, 10 भुजा वाली हो, इसमें वर्णन है। अष्टभुजा वाली माँ की तस्वीर है, बड़ी प्रभावकारी है, उसको रखिए। आर्चा भावे तथा यंत्रम नवाहन मंत्र संयुतम स्थापयेत पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वतः। कलश की बहुत बड़ी महिमा है, ये पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ। चौकी के ऊपर कलश रखें, पीठ पूजा के पास में कलश की स्थापना हो। वह कलश पंच पल्लव संयुक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत के मंत्र पढ़ करके, उत्तम तीर्थों का जल उसमें डाल करके, सोना या चांदी का एक सिक्का उसमें डालकर, वो ना हो तो ये सिक्का चल जाएगा, उसमें पंच रत्नमय वह कलश। कलश की बड़ी महिमा है, उसमें एक सिक्का जरूर डालें। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने पूर्व में आपको बता रखी है। पार्श्वे पूजार्थ संभारान्य परकल्प सम्मत सम्मततः गीतवादित निर्घोषा कार्येन मंगलाय वै। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों के रात में लिखाएं। रात्रि को संध्या को माँ की आरती करते हैं तो इसमें लिखा है वाद्य बजाकर, इसलिए मैंने आपको बोला था कि रात्रि को सब अपने बाजे नगाड़े लेकर। इसमें लिखा है माँ की आरती वाद्य बजाकर, माता के गीत भेंट वाद्य बजा करके ध्वनि के साथ में करें। हस्त नक्षत्र में यदि पड़वा पड़ गई है तो उस दिन आपने पूजा की है तो वह पूजा एक वर्ष में अष्टमी जितनी पड़ती है उस अष्टमी को पूरे वर्ष भर पूजने को जो पुण्य मिलता है, हस्त नक्षत्र में यदि पड़वा प्रतिपदा पड़ जाए और उस समय पूजा आरंभ हुई है तो एक वर्ष में पूजा करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, नवरात्रा के पहले ही दिन उस प्रतिपदा को उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये लिख लें, हस्त नक्षत्र में यदि प्रतिपदा पड़ जाए उस पूजन को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। भगवान व्यास कहते हैं, हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देता है। पहले दिन की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। नियमम प्रथमम कृत्वा पश्चात् पूजाम समाचरेत उपवासेन नक्तेन चैक भुक्तेन वा पुनः। नियम के साथ यदि पूजा की जावे तो माता भगवती जगदम्बा बहुत प्रसन्न हो जाती है। का यदि व्रत करके पूजा की जाए तो कई प्रकार के व्रत बता दिए गए। क्या क्या? उपवासेन नक्तेन चैक भुक्तेन वा पुनः। 3 तरह के व्रत बताए। अब 3 तरह के व्रत में से पता नहीं आप कौन सा कर रहे होंगे, तीनों में बताए देता हूं। 3 तरह के व्रत कैसे हैं? सबसे पहला व्रत है जिसको कहते हैं उपवास व्रत, जिसमें 9 दिन तक बिल्कुल अन्न नहीं लिया जाता, उसमें अन्न लिया ही नहीं जाता, उसको उपवास कहते हैं। दूसरा है एक भुक्तेन व्रत, जिसमें एक बार अन्न ले लेते हैं, उसको एक भुक्तेन व्रत कहते हैं। रात्रि को आरती हुई और उसके बाद रात्रि को सोने से पहले भोजन ले लिया। बात मेरी समझ में आ रही है आपके में? उसको कहते हैं एक भुक्तेन व्रत। अथवा दूसरा नक्त व्रत। ये नक्त व्रत किसे कहते हैं? ये भी बड़ा विशेष है। नक्त व्रत उसे कहते हैं कि आपने उपवास नहीं किया लेकिन आपने नक्त व्रत किया। ये नक्त व्रत तो रोज होना चाहिए। नक्त व्रत क्या है कि बिना अन्न खाए आप भगवान की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसको नक्त व्रत कहते हैं। इसको जिसमें अन्न नहीं लेते बिल्कुल, ये तो रोज ही होना चाहिए। बहुत लोग बिस्किट खा करके, नमकीन खा करके और फिर पूजा में बैठते हैं। नहीं, आप व्रत नहीं कर सकते। आप एक बार भी उपवास फलाहार नहीं कर सकते, उसका भी विधान का वर्णन है।
आप एक भुक्तेन व्रत भी नहीं कर सकते, आप उपवास भी नहीं कर सकते, तो आप नक्त व्रत तो कर सकते हैं। यहाँ भगवान व्यास कहते हैं कि हे जनमेजय, पूजा से पहले अन्न छोड़ दें और पूजा करने के बाद भले ही दिन भर खाते रहे, पूजा से पहले अन्न ना खाएं। जब तक पूजा ना हो जाए माता रानी की, सुबह जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक अन्न मत खाइए। उसे भी नवरात्रा का फल प्राप्त हो जाता है जो पूजा से पहले अन्न नहीं खाता फिर दिन में खा लेता है। मैं तो देखो इसलिए मेरी बात कोई काट के तो बताए, मैं प्रमाण के साथ बात कह रहा हूं। उपवासेन नक्तेन एक भुक्तेन वा पुनः। उपवास में तो अन्न लिया ही नहीं जाता, एक भुक्तेन में एक बार लिया जाता है। और जो नक्त व्रत है, नक्त व्रत उसे कहते हैं जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते, और सामर्थ्य नहीं है तो पूजा के बाद में वो अन्न ले लेते हैं, उसको नक्त व्रत कहते हैं। तो तीनों प्रकार का व्रत करने पर उस स्त्री पुरुष को मां भगवती के नवरात्रा का अनुष्ठान का उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। शरीर काम नहीं करता है तो मत करो व्रत, शरीर थोड़ा काम करता है तो एक बार फलहार ले लो, एक बार भोजन ले लो, एक भुक्तेन व्रत हो गया। और आप नवरात्रा का अनुष्ठान कर रहे हैं और आप अन्न छोड़ ही नहीं सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि सुबह घंटे भर की पूजा है माता रानी की, तो उतनी देर तक पूजा से पहले अन्न मत खाइए, पूजा के बाद में आप ले लें। तो ये भी बड़ा सस्ता सौदा है। बात आ रही है समझ में? तो ये भी ठीक ही है, बढ़िया ही है। तो वर्णन किया गया है कि नियमम प्रथमम कृत्वा पश्चात पूजा समाचरेत उपवासेन नक्तेन चैक भुक्तेन वा पुनः। माता भगवती जगदम्बा तीनों प्रकार के लोगों के ऊपर अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश होती है। माँ बहुत प्रसन्न होती है, अति प्रसन्नता, माँ की भारी प्रसन्नता होती है। और आप पूरे देश में ऐसे बहुत भक्त लोग हैं जिन्होंने नवरात्रा का व्रत किया है। बहुत लोग तो नमक भी नहीं खाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नमक ले सकते हैं आप। पाकिस्तान के ऊपर एक कृपा तो भगवान ने कर दी है, फलियार वाला नमक इसी के देश में पैदा होता है। हाँ, उसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, लाहौरी नमक। तो लाहौर में ही उसके, मैंने तो देखा नहीं है, वो कहीं उधर ही पैदा होता है, ये नमक वहीं से आता है। तो उसको बड़ा व्रत में लिया गया है, उसे आप ले सकते। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है, यदि व्रत में नमक न ले तो व्रत की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी व्रत हो, उसमें यदि नमक का परहेज कर ले तो उस व्रत की महिमा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल पर पक्का, ये मैंने पढ़ा है। मैंने जब ये अन्न छोड़ने का संकल्प लिया तो काफी समय तक मैंने नमक नहीं लिया, नॉन। 22 साल तो मुझे आयोडीन नमक छोड़े हुए हो गया है। ये समुद्री नमक है, मैंने 22 साल से नहीं लिया इसको, बिल्कुल धोखे से भी नहीं लिया। इतना बड़ा परहेज किया है मैंने उस नमक का, लिया नहीं। तो थोड़ा जो नमक छोड़ दिया बिल्कुल, तो मुझे कुछ डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि यदि तुम नमक नहीं लोगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। गया तो नहीं, लेकिन ये इन लोगों ने पढ़ाई करी है, ये समझदार लोग हैं, इन्होंने डिग्रियां ली हैं, उनका कुछ अनुभव ही तो होगा। और वो बोलते हैं कि रक्तचाप ऊपर बढ़ता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक जो नीचे जाता है वो ज्यादा खतरनाक है। जिसका रक्तचाप नीचे चला जाता है उसको पैरालिसिस की स्थिति कभी भी हो सकती है, डॉक्टर्स लोग बोले। तो मैं फलियार वाला नमक ले लेता हूं, राम रस। जरूरी नहीं है कि रोज, कभी कभी जब कोई मन में आवे आप जब पूछ लेना। ज्यादातर ऐसे तो मेरा टाइम दूध के ऊपर ही निकल रहा है। कभी घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी, जब भी कभी साग का मन हो तो उसमें रामरस नमक।
सप्तमी का और रविवार का तो ऐसा व्रत है उसमें 100% नमक छोड़ना ही पड़ता है। उसमें सप्तमी और रविवार का जो व्रत है उसमें तो नमक छोड़ना ही पड़ता है, उसमें तो व्रत वाला भी नमक छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस नवरात्रा में आप नमक ले रहे हैं, फलियार वाला नमक ले रहे हैं, तो उसमें व्रत पूर्ण है, अधूरा नहीं है। लेकिन किसी भी व्रत में नमक नहीं लिया जाता है तो उस व्रत की महिमा अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाती है। आज बस इतना सा ही, वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम।